नमस्कार दोस्तों, राकेश गुसाई के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और ये सबसे बड़ी खबर और इंटरेस्टिंग खबर कि आनंदपाल एनकाउंटर मामले में सीबीआई कोर्ट ने क्लोजर रिपोर्ट को दरकिनार कर दिया है। सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट में जो साक्ष्य आए वो राजस्थान पुलिस के घटना के बाद जारी किए गए बयानों से मेल नहीं खा रहे हैं। यही कारण रहा कि सीबीआई के एसीजीएम कोर्ट जोधपुर ने इस क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर दिया है और उन 7 अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। सबसे पहले बताता हूं कि कौन वो अधिकारी हैं जिन पर हत्या का मुकदमा दर्ज होने वाला है। उसके अंदर तत्कालीन चूरू एसपी राहुल बारेट, विद्या प्रकाश, डिप्टी सूर्यवीर सिंह, सीआई कैलाश एस कांस्टेबल और क्यूआरटी का गनमैन सोहन सिंह, धर्मपाल सिंह, धर्मवीर सिंह। ये 7 वो पुलिसकर्मी हैं जिन पर कोर्ट ने हत्या का मुकदमा यानी कि आईपीसी 302 के तहत मुकदमा दर्ज करने के लिए कहा है। ये पूरा घटनाक्रम क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके पीछे के कारण और आने वाले समय में ये पुलिस के लिए कितनी बड़ी परेशानी बनने वाली है, इस पूरी घटना का विश्लेषण करके बताता हूं आपको। क्योंकि शुरू से शुरुआत कर लेते हैं 24 जून 2017 से। मैं आपको ये पूरा घटनाक्रम किसी सुनी सुनाई कहानी से नहीं बता रहा हूं। मैं घटना के अगले दिन यानी कि 25 जून 2017 को मौके पर था, क्योंकि इनकाउंटर हुआ और इनकाउंटर के बाद में मीडिया को जब ये जानकारी मिली तो मैं मौके पर इसकी रिपोर्टिंग करने के लिए पहुंचा था। उस दौरान जो पुलिस अधिकारियों ने वर्जन जारी किए और सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन विंग के द्वारा जो क्लोजर रिपोर्ट सौंपी गई, दोनों मेल नहीं खा रही और दोनों के मेल नहीं खाने से ही कोर्ट ने इस पूरे घटनाक्रम में कहीं ना कहीं लापरवाही मानी है। और यही कारण है कि सीबीआई के एसीजीएम कोर्ट के द्वारा तत्कालीन पुलिस अधिकारियों, जिनमें ये 7 पुलिस अधिकारी, इनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करने के लिए कहा गया है। तो आइए अब शुरू से शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि राजस्थान पुलिस ने 24 जून 2017 को आनंदपाल एनकाउंटर मामले में क्या बयान दिया था। उस दौरान आनंदपाल एनकाउंटर होने के बाद में सीनियर ऑफिसर्स ने कहा था कि आनंदपाल छत पर बैठकर फायरिंग कर रहा था। आनंदपाल ने जो फायरिंग करी उसके बाद में पुलिस कर्मियों ने जो नाल, जो कि छत पर चढ़ने का जो रास्ता होता है, वहां पर अपने आप को सेव कर लिया। सोहन सिंह, क्योंकि क्यूआरटी का एक कमांडो था, उसे आगे किया गया। मैं आपको बता दूं कि सोहन सिंह की हालत अभी भी खस्ता है, उसकी तबीयत अभी भी ठीक नहीं हुई है, उसका इलाज चल रहा है दिल्ली में, करीब एम्स के अंदर वो 6 महीने उसका इलाज चला था। पुलिस ने बताया कि सोहन सिंह इसमें लीड कर रहा था। सोहन सिंह के पास AK-47 थी और आनंदपाल फायरिंग कर रहा था। इसी दौरान सोहन सिंह ने अपना AK-47 से बस्ट शॉट खोल दिया, जिससे कि एकाएक करीब 20 से 25 राउंड फायर हुए और इसी राउंडों में आनंदपाल को बुलेट लगी और आनंदपाल वहीं ढेर हो गया और उसकी मौत हो गई। ये पूरा घटनाक्रम राजस्थान पुलिस ने उस दौरान मीडिया को बताया था। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में भी संभवतः यही तथ्य रखे थे। सोहन सिंह क्योंकि उस दौरान घायल हुआ था, घायल होने के बाद सोहन सिंह को एडमिट करा दिया गया था। सीबीआई ने जो क्लोजर रिपोर्ट सौंपी है, उस क्लोजर रिपोर्ट में बताया है कि आत्मरक्षा के लिए पुलिस ने इस तरीके का कदम उठाया और एनकाउंटर हुआ और आनंदपाल की मौत हो गई। अब सवाल यह है कि ऐसा याचिकाकर्ता राजकंवर, जो कि आनंदपाल की पत्नी है, उन्होंने जब कोर्ट में दायर की और उस कोर्ट में जो याचिका दायर हुई उसके आधार पर कोर्ट ने इस पूरी क्लोजर रिपोर्ट पर काम किया और उस दौरान कोर्ट को समझ में आया कि यहाँ पर कई लूज पोल हैं। यही कारण है कि इस घटनाक्रम को कोर्ट ने सही नहीं माना और तत्कालीन पुलिस अधिकारियों, जिन्होंने इसे एक एनकाउंटर बताया, उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। बात कर लेते हैं भंवर सिंह, जो कि इसके एडवोकेट हैं। उनका कहना है कि इस पूरे हत्याकांड के अंदर, उन्होंने इसको हत्याकांड का जिक्र किया है कि इस पूरे हत्याकांड, आनंदपाल हत्याकांड के अंदर 3 मुख्य किरदार हैं, विद्या प्रकाश, सूर्य प्रकाश और कैलाश। इन तीनों ने महज 5 से 7 फुट की दूरी पर आनंदपाल पर 11 राउंड फायर किए, जो उसकी बॉडी से रिकवर भी हुए।
इससे पहले इन पुलिसकर्मियों के द्वारा आनंद पाल के साथ मारपीट की गई। 22 चोटें डॉक्टरों ने से जब रिपोर्ट ली गई, डॉक्टरों के जब बयान लिए गए, तो आनंद पाल के शरीर पर मारपीट के 22 रिपोर्ट थी। वकील भंवर सिंह का कहना है कि रूपेंद्र पाल सिंह, जिसे 23 जून को पुलिस ने हरियाणा से उठाया था और उसे लेकर यहां पर पहुंची थी। रूपेंद्र पाल सिंह का कहना है कि विद्या प्रकाश और आनंद पाल एक दूसरे को पहले से जानते हैं और पहले जब आनंद पाल ने सरेंडर किया था तो विद्या प्रकाश के कहने पे किया था। यही कारण रहा कि रूपेंद्र को आगे किया गया और रूपेंद्र से कहा गया कि विद्या प्रकाश जी आए हैं और वो सरेंडर करने की बात कर रहे हैं, आप किसी भी प्रकार का कोई फायर ना करें। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात कह रहे हैं एडवोकेट भंवर सिंह। एडवोकेट भंवर सिंह का कहना है कि रूपेंद्र पाल सिंह ने आनंद पाल से कहा, जो कि उनके छोटे भाई हैं, उन्होंने कहा कि आप फायरिंग मत कीजिए क्योंकि विद्या प्रकाश जी आए हैं, आप उनके आगे सरेंडर कर दें, आप उन्हें खूबी जानते हैं। उसके बाद आनंद पाल ने पिस्टल, उनके पास जो AK-47 थी, उसे नीचे रख दिया, जिसके बाद पुलिसकर्मियों ने आनंद पाल के साथ मारपीट शुरू कर दी, जिससे उनके शरीर पर 22 जगह चोट के निशान आए। जो डॉक्टरी मुआयना होता है बॉडी का, उसके बाद ये चीज़ें सामने आई, जिसे राजस्थान पुलिस ने भी छुपाया कि उन्होंने किसी भी प्रकार की कोई मारपीट आनंद पाल के साथ नहीं की थी। फिर सवाल खड़ा होता है कि जब आनंद पाल के साथ मारपीट हो रही थी उस दौरान रूपेंद्र पाल सिंह वहीं मौजूद था और रूपेंद्र पाल सिंह ने ये पूरा घटनाक्रम अजमेर सेंट्रल जेल में जाने के बाद अपने भाई महिपाल सिंह को ये पूरा घटनाक्रम बताया। नहीं, महिपाल सिंह को नहीं बताया, मंजीत पाल सिंह को बताया, माफ कीजिएगा। रूपेंद्र पाल सिंह जब अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में गए तो उन्होंने वहां पर पहले से जेल में बंद अपने बड़े भाई मंजीत पाल सिंह को ये पूरा घटनाक्रम बताया था, जिसके बाद में उन्होंने राज कंवर, जो कि आनंद पाल की पत्नी हैं, उनके द्वारा ये याचिका दायर की थी। रूपेंद्र पाल सिंह ने बताया कि उन्हीं के सामने विद्या प्रकाश, सूर्य प्रकाश और कैलाश ने अपनी पिस्टल से फायर किए। फिर एक नोट सामने आता है। नोट ये है कि FSL रिपोर्ट के अंदर कहीं भी आनंद पाल की बॉडी से AK-47 बुलेट रिकवर नहीं हुई है, जबकि राजस्थान पुलिस ने कहा कि सोहन ने AK-47 से आनंद पाल पर फायर किया। अगर आनंद पाल पर AK-47 से फायर हुआ तो उसकी बॉडी से वो बुलेट्स AK-47 वाली वो क्यों रिकवर नहीं हुई? जो बुलेट्स आनंद पाल की बॉडी से 12 जो बुलेट्स रिकवर हुई हैं वो पिस्टल की हैं। इन सभी तथ्यों को देखकर कोर्ट असमंजस में है और उसके बाद में कोर्ट ने इस पूरी क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर दिया। अब राजस्थान पुलिस के पैरों के नीचे से उस समय जमीन निकल गई जब कल ये आदेश जारी हुआ। आदेश कोर्ट का जारी होने के साथ ही राजस्थान पुलिस के कई अधिकारियों से इस संबंध में पूछताछ के लिए फ़ोन किए गए, लेकिन किसी ने फ़ोन रिसीव नहीं किया और सबका ये कहना है कि पहले वह कोर्ट के आदेश को पढ़ेंगे, वकीलों से राय लेंगे, उसके बाद वो अपना एक डिसीज़न देंगे। बहरहाल जो भी डिसीज़न हो, इस तथ्य पर बेखूबी आ जाना चाहिए कि वास्तव में उस दौरान 24 जून 2017 को आनंद पाल का इनकाउंटर हुआ था या कोई हत्या हुई थी। एक बात और, रूपेंद्र पाल सिंह ने ये बात कही है कि रूपेंद्र पाल सिंह ने जब अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में वो गया तो वहाँ पर पहले से बंद उसके भाई मंजीत पाल सिंह को ये बात बताई कि विद्या प्रकाश, सूर्य प्रकाश और कैलाश ने उसके भाई आनंद पाल के साथ मारपीट की। उस दौरान उनके पास एक फ़ोन आया और फ़ोन आने के बाद ये पूरा घटनाक्रम हुआ। आनंद पाल को गोलियों से भून दिया गया। वो किसका फ़ोन था, उस फ़ोन का जिक्र कहीं पर नहीं है। ना तो राजस्थान पुलिस की थ्योरी के अंदर उस फ़ोन का जिक्र है, ना ही CBI की इन्वेस्टिगेशन थ्योरी के अंदर उस चीज़ का जिक्र है, ना ही इस चीज़ का जिक्र है कि वो शीशा कहाँ से आया जिसमें सोहन सिंह ने आनंद पाल को देखा और उसके बाद उसने बस्ट फायर खोल दिया था। वो थ्योरी कहाँ पर है जहाँ पर नाल में छुपे हुए इन अधिकारियों को आनंद पाल से रूबरू होने में डर लग रहा था, क्योंकि आनंद पाल के पास AK-47 थी। आनंद पाल को इतनी नज़दीक से पिस्टल से कैसे फायर कर दिया गया?
इन सभी सवालों के जवाब आने वाले समय में मिलेंगे, लेकिन ये बात तय है कि कोर्ट ने अगर ये आदेश किया है तो वास्तव में सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट में भारी खामियां हैं। आने वाले समय में पता चलेगा कि इस पूरे घटनाक्रम में कौन दोषी है और अब इन दोषियों के खिलाफ क्या एक्शन होगा। वहीं राजस्थान पुलिस ने अभी तक इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अपनी कोई रिपोर्ट या कोई मीडिया को जानकारी नहीं दी है। बहरहाल देखते रहिए और बने रहिए इसी तरीके की खबरों के लिए मेरे YouTube चैनल के साथ। नमस्कार।